रात्रि के समय पहरों की पुनर्संरचना की और घायल योद्धाओं को सुरक्षित मार्ग दिलाया। उसकी तलवार का आक्रोश और उसके विवेक का अनुशासन साथ साथ चलते थे। यही युनित्सु की पहचान बन गई। प्रहार में करुणा, विजय में मर्यादा। युद्ध खत्म हुआ तो भारी विनाश हुआ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मरे, लेकिन उन्हीं में से एक युयुत्सु जिंदा बचा। ये केवल उसकी युद्ध कुशलता का परिणाम नहीं था, उसके बचने के आगे भी और कारण थे। पांडवों ने हस्तिनापुर के पुनर्निर्माण, शरणार्थियों की व्यवस्था और शासन व्यवस्था में उसकी योग्यता देखी और उसे कई जिम्मेदारियां सौंपी। वृद्ध धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा में भी उसने विनम्रता से कार्य किया। उस कुल से अलग होते हुए भी उसने अपने पिता और परिवार के बड़ों का सम्मान और देखभाल निभाई। पर शांति अस्थायी निकली। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जो क्रोध और बदले की आग में जल रहा था, ने युद्ध के बाद रात में पांडव शिविर पर हमला कर दिया। उसने सो रहे पांडवों के पुत्रों, उप पांडवों का वध किया। पूरा शिविर तबाह हुआ। उसके बाद उसने महाविनाशक अस्त्रों का भी प्रयोग किया। इस विनाश में प्रश्न उठता है, युयुत्सु उस त्रासदी से कैसे बचा? ये बचाव 3 कारणों से हुआ। पहला कारण था स्थान और कर्तव्य। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने युयुत्सु को सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियां सौंपी थी। वो उस समय शिविर में नहीं था, बल्कि हस्तिनापुर और राज्य के प्रबंध काज में लगा हुआ था। इसलिए वो उस रात्रि के लक्ष्य में शामिल नहीं हुआ। दूसरा कारण था अश्वत्थामा का लक्ष्य। उसका प्रेरक उद्देश्य पांडवों के वंश को मिटाना था। वो उन खास युवाओं और उत्तराधिकारियों को निशाना बना रहा था और युयुत्सु उन लक्षित समूह में नहीं आता था। तीसरा कारण, जिसे हम धर्म और नियति से जोड़कर भी समझते हैं, वो व्यक्ति जिसने धृतराष्ट्र के घर में जन्म लेकर भी धर्म का साथ चुना, संभवतः उसी धर्म की सुरक्षा के कारण नियति द्वारा संरक्षित रहा, ताकि भविष्य की पीढ़ी सुरक्षित रहे और राज्य का पुनर्निर्माण संभव हो। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र और युद्धोत्तर भयावह घटनाओं के बीच भी युयुत्सु जीवित रहा और बाद में पांडवों ने उसे परीक्षित के शासन तक राज्य का संरक्षक नियुक्त किया। उसने परीक्षित के राज्याभिषेक के समय हस्तिनापुर की व्यवस्था संभाली। राजकोष, सीमा चौकियां, शांति व पुनर्वास के काम में उसका संयमित और जिम्मेदार हाथ दिखा। वो अपने कुल के वृद्धों, धृतराष्ट्र और गांधारी की देखभाल करता रहा और साथ ही नई पीढ़ी के लिए न्याय और व्यवस्था बनाए रखने का काम भी करता रहा। युयुत्सु की कहानी हमें सिखाती है कि असली वीरता केवल रणजीत में नहीं है। असली वीरता तो उस निर्णय में है जो सही हो, भले ही वह परिवार और वंश के विरुद्ध ही क्यों ना हो। उसने दिखा दिया कि जन्म किसी की पहचान तय नहीं करता, कर्म और धर्म ही असली पहचान होते हैं। जिसने अपने परिवार के अनेक अन्याय और षड्यंत्र देखे, उसने फिर भी करुणा और कर्तव्य नहीं छोड़ा। और ये तो सिर्फ एक अध्याय है। इतिहास के पन्नों में और भी अनेक योद्धा छुपे हैं, जिनकी गाथाएं समय की धूल में दब गई हैं। अगले अध्याय में हम मिलेंगे उस ऐसे वीर से जिसकी तलवार निकलते ही अन्याय का साम्राज्य कांप उठता था, जो ना मित्र के भय से झुकता था, न शत्रु की ताकत से डरता था, जिसने छल के जाल को तोड़ा और सत्य का झंडा बुलंद रखा। वो कौन था और कैसे उसकी गाथा युगों तक गूंजती रही, ये खुलने वाला है